हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। तो यह टॉपिक जो है, एक ट्रेन का एक क्वेश्चन बच्चों ने हमें भेजा कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। यह क्वेश्चन जो है, आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन को कैसे लगाया, जैसे ट्रेन की लंबाई होती है ना, वैसे ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इन्होंने बताया। इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पॉइंट पॉइंट नंबर दिया है ना, कि अगर आप इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को आपको करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका 3 से 4 मिनट लग जाएगा। बात समझ गए। तो कैसे करना, इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या होगा, तो छोटे टीचर का छोटा सोल्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है ये वाला आपका। इसके पहले बता दूं कि जो बच्चे अगर 3 बैच हमारे चल रहे हैं, मैथ स्पेशल, दरोगा रैंकर बैच, आरआरबी ग्रुप डी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये होली ऑफर में 50% ऑफ पे चल रहे हैं। भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैथ स्पेशल का, जिसमें अगर बच्चों का कहीं पर भी अगर मैथ में अगर आपको कहीं पर भी किसी से भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर दिक्कत आई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बैच मात्र 99 रुपीज में, एक ऐसा बैच जो आपके कंफ्यूजन को 0% रखता है और कॉन्फिडेंस को एकदम आपको 100% रखता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर बताएंगे कि उनका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जरूर आप बताइएगा। और एक ऐसा बैच जो बच्चे 14 और 15 मार्च को दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं 14-15 मार्च को, उनके लिए एक ऐसा रिकॉर्डेड बैच जो 51 रुपए में मात्र ऐसा है, जो 40 से 50 घंटे का एक ऐसा बैच बनाया गया। इसमें एकदम कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। उतने उतने बेहतरीन तरीके से, उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। और एक बैच और आरआरबी ग्रुप डी अभी ये स्टार्ट हुआ है, मात्र 51 रुपए। जो लड़के अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, वो 51 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेक्शन पथ है पर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप और आप इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। अब इसके हम बारे में बात करें, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। यानी ये कह रहा है एक ट्रेन है, जो व्यक्ति अपना किनारे चल रहे हैं तो उनको ओवरटेक करती है। अच्छा, दो चीजें होता है, या तो इधर सीधा सीधा जा रहे होंगे एक ही दिशा में, या तो विपरीत जा रहे होंगे। तो ये कह रहा सीधे सीधे जा रहे हैं। पहले व्यक्ति को 12.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, पहला वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, देखिए यहां पर कहा कि तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, या तो एक ही दिशा में चलेंगे या तो कभी कभी विपरीत भी बोलता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। अगर आप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप इनके तरीके से लगाएंगे ना, तो इसी तरीके से आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब इसका स्मार्टली सोल्यूशन कैसे आप कर पाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, जब क्वेश्चन में करा कि ट्रेन जब दोनों बार व्यक्तियों को ही पार करती है, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी दोनों दशाओं में क्या चीज बराबर होगा, डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि अगर जब डिस्टेंस बराबर होता है तो जो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो देखो, आपसे क्या पूछा, स्पीड पूछा है, यानी कहीं ना कहीं हमको स्पीड पूछा है, तो हमको टाइम को पकड़ना पड़ेगा। चलो भाई, हम टाइम ले लेते हैं। तो यहां पर टाइम के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना, एक लाइन में कैसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे रेशियो से लगाओगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बताओ, टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम कहां कहां है, तो क्वेश्चन में यह कह रहा कि इतने चाल से चलता, ओवरटेक करने में क्रमशः 19.8 टाइम। बस आप लिखो, अगर ये वाली बात करा कि अगर ये 19.8 सेकंड लेता है, दूसरे को पार करने में कितना लेता है, तो ये कह रहा 25.8। इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। अगर टाइम का अनुपात अगर ये है, तो क्या मैं बोलूंगा कि ये स्पीड का इसका उल्टा होगा, क्योंकि जब अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा, तो ये वाला यहां आ जाएगा। तो आपको होगा कि सर 25 दशमलव कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 19 दशमलव कितना हो जाएगा 8। अच्छा, दोनों व्यक्ति जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं उनकी स्पीड एक दूसरे से माइनस हुई होगी, बस ये दोनों दोनों दशाओं में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड को ऊपर माइनस किया गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां इसकी स्पीड इतना है और यहां इसकी स्पीड इतना है, तो दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है, तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है, तो 25.8 है या 19.8 है, तो बताओ कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट का। बस यहां देखो कि यहां इनके स्पीड में कितने का अंतर है। अब कह रहा 12.6 और यहां कह रहा है कि 30.6। बताओ 12.6 और 30.6 दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 18। यानी अगर हम बात करें कि 6 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप 3 का गुणा कर लो, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और 19 57, 57 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 59। एक पॉइंट पे तो पॉइंट लगा दो।
अब ध्यान से समझना, अब आपको करना क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप कहोगे इसमें भी गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पीड निकालना, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले वाले से निकालना चाहते हैं तो पहले वाले से निकाल लो, दूसरे वाले से निकालना चाहते हैं दूसरे वाले से निकाल लो। तो हम इसी से निकाल लेते हैं। 59.4 है, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस। यहां माइनस करने के बाद इतना आया होगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति का, अब देखो ये स्पीड है तो बस इसी में आपको क्या करना है, अगर यहां माइनस है तो आप यहां प्लस कर दो। कितना? दूसरे वाले का जो यहां पर स्पीड है कितना है, तो आप कहोगे बताओ पहले का ये है दूसरे का ये, तो 30.6 इसी में बस आप जोड़ दो। यहां कितना हो जाएगा? 30.6 जोड़ दो, कितना होगा? 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 5 3 8 है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर, यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितने मक्खन की तरह हमने क्वेश्चन को लगा दिया और कितने आसान तरीके से, हमने कहीं पर भी कोई कटपीट नहीं किया और लगा दिया। कुछ लड़के बोलेंगे इससे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो अगर 3 का गुणा करोगे, 3 का गुणा इस वाले में करोगे तो कितना आएगा? तो 8 तरीके कितना होगा? 24, 2 25 3 75, 75 2 कितना हो जाएगा? 77। एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दीजिए। तो बताओ पहले वाले में अगर पहला वाला बोला तब इसमें पहला वाला जोड़ दो तो कितना होगा? 12.6। किसी से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 6 4 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 7 8 है, कितना हो जाएगा? 9। एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दो। तो चाहे आप इससे लगा लो चाहे आप इससे लगा लो, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो यहां पर स्पीड माइनस करने के बाद आया था तो यहां पर हमने प्लस कर दिया। अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में ट्रेन की दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 की स्पीड से चल रहा है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, उसी तरीके से जब स्पीड पूछा ना तो टाइम को पकड़ लो। टाइम को पकड़ लो भाई, टाइम क्या कह रहा है बताओ। टाइम पहले वाले व्यक्ति का टाइम कितना है? तो आप कह रहा है कि ये 11.6 सेकंड। तो पहले वाले का ये है 11.6 सेकंड और दूसरे वाले का कितना है? ये कह रहा 11.8 सेकंड। चलो ये वाली बात हो गई। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे इसी का उल्टा। अच्छा अगर हम इसको कट कर दें तो आप कहोगे अगर कट कर दें तो बताओ ये 2 5 कितना हो जाएगा? 10 और 2 8 कितना हो जाएगा? 16 और 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 9 18। इसको इधर तो आप यहां कहोगे सो ये 59 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 58। यानी पहले की स्पीड 59 थी तो इसकी 58 हुई, तो कितना कम हुआ? तो अब आप कहोगे सर यहां पर 1 कम हुआ। तो स्पीड का अंतर एक। अब यहां देख लो स्पीड का अंतर कितना है भाई। आप कहोगे एक 5.80 है और यहाँ 6.3। देखो लड़के इसको घटा नहीं पाते तो ये 6.20 पॉइंट पे कर दिया। तो अगर यहाँ 15 ये हो जाएगा, आप 30 इधर, यानी कितना हो जाएगा? 0.45। यानी 1 यूनिट की वैल्यू देखो कैसे मैं निकाल रहा हूं, 0.45 है। तो अब हमको इतने की वैल्यू निकालना है। तो अगर अब मुझे एक बात बताओ, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? तो आप कहोगे सर हमको स्पीड निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे आप इसका इसमें गुणा करोगे? तो आप ये कहोगे सर इसमें 0.45 का गुणा कर दो। तो देखो चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैंने बताया था माइनस करने पे आया होगा, ये माइनस करने पे आया होगा। तब इस वाली बात को समझो, इसका इसमें गुणा करना है। अब लड़कों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें गुणा कैसे करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसका इसमें गुणा करने में बड़ी तकलीफ होगी, इसका इसमें भी गुणा करने में तकलीफ होगी, तो आसान कैसे होगा? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये पॉइंट को पहले छोड़ दो ना, बाद में बात करेंगे। देखो अगर ये 58 है और गुणे 45 है, बस समझिए इसका गुणा करने में दिक्कत हो रही है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 दिखना है उसे डबल कर दो। देखो जैसे ही डबल करोगे तो 90 हो जाएगा और इसको आधा कर दो तो 2 दूना 4 और 2 9 18। अब देखो इसका गुणा करना आसान होगा, तो 0 हो जाएगा, 99 81 हो जाएगा और 8 और 9 दूना 18। 18 और 8 कितना हो जाएगा? तो आपको कितना हो जाएगा? 26। यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 26 और 10 हो जाएगा। 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा दिया। तो क्या ये वाली बात गुणा करना समझ गए कि इसको हम 90 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? तो आप कहेंगे इसको 29 कर लेंगे, डायरेक्टली हम गुणा कर लेंगे। बस हमने क्या कहा कि दूसरा वाला लेंगे तो दूसरे वाले में जोड़ देंगे। तो दूसरा वाला कितना है? दूसरे वाले की स्पीड देख लो कितना है, तो इसकी ये तो 6.3, दूसरे की 6 कितना है? तो आप कहोगे सर 3 0 है, बस इसी को जोड़ दो। तो 0 3 कितना होगा? 4, 6 दूना 12 और 2 1 कितना होगा? 3। 32.4। 32.4 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32.4 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली हमने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। अगर आप उस तरीके से पहले वाले तरीके से अगर आप करके लगाएंगे ना तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें डाटा बहुत टफ टफ दिए जा रहे हैं। तो अगर आप स्मार्टली तरीके से नहीं लगाएंगे, उसी तरीके ट्रेन की लंबाई की तरह अगर अपना सोल्यूशन लंबा कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बात समझ गए? तो ये मत अब पीछे भागे कि बड़े टीचर हैं तो वो बड़ा छोटा सोल्यूशन बताएंगे। बड़ा टीचर हमेशा बड़ा सोल्यूशन ही बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और हमने लिया है कि थोड़ा सा उल्टा वाला,
48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति आवर की चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल क्या होगी? देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं। तो इसमें भी डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि वो ट्रेन व्यक्ति को पार करती है महिला को, तो दोनों दशाओं में डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। तो जब डिस्टेंस बराबर होगा तो आप जानते हैं स्पीड का अनुपात, पहले अनुपात से नहीं बताता हूं, इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस का मतलब आप कह सकते हो कि d1 बराबर क्या होगा? d2 होगा। पहले तरीके दोनों तरीके से बता देता हूं, d1 बराबर d2 होगा। तो बताओ 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती एक ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलते एक व्यक्ति को, तो बताओ जब उसी दिशा में सेम चलेगी तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे s1 s2, तो 48 की स्पीड से 12 उसी दिशा में चले, तो बताओ स्पीड को क्या करोगे? आप घटा दोगे, तो आप कहोगे 48 माइनस कितना हो जाएगा? 12। अब कितने की स्पीड से चलती है भाई? क्वेश्चन में करा 18 सेकेंड, तो आप कहोगे 18 बराबर कितना होगा? करा वही ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार कर जाती है, वही ट्रेन। तो बताओ वो विपरीत दिशा में महिला आ रही है, तो ये 48 यहां पर जब महिला इधर से आ रही है, क्योंकि जैसे मान लो ये ट्रेन है तो एक व्यक्ति इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जाए तो स्पीड को माइनस, लेकिन महिला इधर से आ रही है, ट्रेन इधर जा रही है तो स्पीड को प्लस कर देंगे। तो यहां पर उसकी स्पीड उसी महिला की कितनी है? तो ये एक्स होगी। इसको कितने देर में पार करती है? 12 सेकंड में। तो ये देखो इसमें डाटा आसान है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, उस क्वेश्चन को भी ऐसे लगा सकते थे, लेकिन उसमें डाटा इतना टफ दिया था कि इसलिए उसका सोल्यूशन क्या हुआ? टफ हुआ। बस समझ गए? जो तरीका बता रहा हूं उससे भी आप लगा सकते हो। चलो इसको सॉल्व करो तो कितना होगा? तो आप यही कहोगे कि 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा? 18। अब बताओ इसको घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6 और 3 कितना? 36। 36 तिया कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 108 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको 48 दूना 96 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। तो बताओ इसको उठा के इधर घटा दोगे तो 8 8 4 12, यानी 2x का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? काट देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। जिस तरीके से अगर वो डाटा आसान होता तो आप इससे लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहेंगे, जो तरीका मैंने आपको पीछे बताया, बताओ अगर हमने ये वाली बात कहा कि अगर आपसे स्पीड पूछा तो टाइम वाले को पकड़ो, बताओ टाइम वाला कितना? मेथड नंबर 2 से बताना, जो तरीका मैंने आपको बताया था पीछे, कि मेथड नंबर 2 से कैसे हम बात करेंगे, या ऐसे मैं आपको बता देता हूं, इसी पेज पे आपको पीछे मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो ये हुआ क्वेश्चन को लगाने का, दूसरे तरीके से आप इसको कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होगा? अगर डिस्टेंस बराबर है तो अगर हम बात करें, अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं, बताओ टाइम का अनुपात कितना है? तो टाइम का अनुपात कितना है? तो पहले 12 किलोमीटर की स्पीड है 18 सेकंड, पहले 18 सेकंड लेती थी और फिर बाद में कितना ले रही? 12 सेकंड। अच्छा बताओ इधर उसकी स्पीड माइनस हुई होगी, इधर जब उल्टा चल रही है तो यहां पर प्लस। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में केवल माइनस माइनस में थे। बताओ अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड कितना होगा? तो आप कहोगे ये 3 2 है, तो अगर 6 से काट दोगे तो ये 2 ये 3, तो आप कहोगे सर ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा? 3। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो अब बताओ ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से, तो जब उसी दिशा में वो व्यक्ति चलेगा तो उसकी स्पीड घटेगी, मतलब घटाने के बाद आएगा, तो 48 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। यानी 2 यूनिट की वैल्यू यहां 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 54। अब बताओ इस 54 में क्या है? तो आप कहोगे ये विपरीत चली, मतलब स्पीड को जोड़ा गया है। कौन कौन? तो इसमें दो चीज है, एक ट्रेन है और एक महिला है। तो बताओ इसमें ट्रेन कितनी है? तो आप कहोगे सर ट्रेन इसमें 48 है। बताओ महिला की स्पीड कितनी होगी? तो जो शेष बचेगी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात आपको ध्यान से समझना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बात ध्यान रखना, हमेशा माइनस माइनस ही नहीं देता, प्लस भी देता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहां प्लस देगा तो यहां पर माइनस कर देते हैं, अगर माइनस देता है तो यहां पर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इस वाली बात को आप समझ गए क्या? ये वाली बात आप सभी लोग समझ गए? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों को आपको क्या करना है? दोस्तों को आपको शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।